बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, गुज़श्ता 4-5 माह कबल आप लोगों को हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत तशवीशनाक इतलात मौसूल हुई कि जब उन्होंने वो एक शहरियत बिल, मुतनाज़ा शहरियत बिल पास किया और इसके ख़िलाफ़, उस बिल के ख़िलाफ़ मुसलमान जो है वो सड़कों पे आना शुरू हो गए। उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, पुरअमन एहतजाज किए। लेकिन उन दिनों आप लोगों ने देखा कि वो एक शख्सियत थी इस हुकूमत की, जो इस मामले में बहुत ज़्यादा सरगर्म थी, बहुत ज़्यादा फ़ाल थी, बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थी। उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और उनके बहुत दबंग किस्म के बयानात भी आप लोगों के सामने आए। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उनके वज़ीर दाखिला जो है अमित शाह का। तो उन्होंने क्या किरदार अदा किया, ये सब कुछ आपके सामने है। उनके हवाले से दो किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं नाज़रीन। एक ख़बर ये है कि वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म के जो है ना वो कैंसर में मुबतला हो चुके हैं। एक किस्म का, एक ख़ास किस्म का कैंसर है, वो उसमें मुबतला हो चुके हैं। लेकिन उनकी जो हुक्मरान जमात है उस वक्त, वो अमित शाह की कैंसर की ख़बर को मख्फी और उस सिलसिले में पहली ख़बरों को गलत साबित करने के लिए भारतीय मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा ट्विटर अकाउंट का भी इस्तेमाल कर रही है और वजाहत कर रही है कि अमित शाह को किसी किस्म का कोई कैंसर नहीं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। लेकिन सच इसलिए नहीं छुप सकता नाज़रीन कि 3 सितंबर 2019 को एक खुसूसी जहाज़ अमित शाह को दिल्ली से लेकर उनके आबाई घर अहमदाबाद गुजरात पहुंचा, जहां 4 सितंबर को केडी नाम के मशहूर निजी अस्पताल में इंतहाई खुफिया तौर पर उन्हें बाकायदा बेहोशी की दवा देने के बाद गले के पिछले हिस्से में पाए जाने वाले एक बड़े से गदूद को अलहदा करने के लिए 2 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। ठीक 10 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 12:30 से चंद मिनट पहले मुकम्मल हुआ। ठीक है, अब ये तो एक कैंसर मैंने आपको बताया, और दूसरा एक और किस्म के कैंसर की बीमारी भी उन्हें लाहक हो चुकी है, जो ज़राए के मुताबिक, और जैसे कि मैंने कहा कि कई आर्टिकल्स भी उस पर बड़े बड़े राइटर्स ने लिखे हैं कि एक कैंसर जो उनको लाहक हुआ है। दूसरा वो ये है कि जो जानवरों के बैक साइड की हड्डी है वहाँ पे उन जानवरों को लाहक होता है, तो वो भी उनको लाहक हो चुका है। और जिसके इलाज के लिए वो कभी टाटा तो कभी रिलायंस जैसे 7 स्टार अस्पतालों में रात को जागते हुए भी धके जा रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इंतहाई कर्ब की तकलीफ़ की हालत में उनको कराहता हुआ भी सुना गया है। ये चूँकि मैंने कई आर्टिकल्स का मुताला करके ये ख़बर अख़ज़ की है, तो इसलिए उनके अपने ज़राए हैं। तो इसके अलावा जो डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, उन्होंने ज़ाहिर है उन कालम निगारों से भी राब्ते किए होंगे, उन्होंने अपने सोर्सेज से ख़बर ली होंगी। उन्होंने ये कहा है कि ये जो कैंसर है, जो इंतहाई ख़तरनाक किस्म का है और तकलीफ़ देह किस्म का है, ये अब अमित शाह के हाथों की उंगलियों तक भी पहुँच चुका है, जिससे उनकी हाथों की उंगलियाँ फूलना शुरू हो गई हैं। इसके इलाज के लिए मौजूदा जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने भारत में अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों के ज़रिए कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका के दुनिया भर में माने हुए एक ख़ास हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको दाखिल करने की कोशिश की, भर्ती करने की कोशिश की। लेकिन USCIRF की रिपोर्ट ने उनके लिए अस्पताल के दरवाज़े बंद कर दिए हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो वाइट हाउस ने, जो भारतीय वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला थे, उनके बहुत से हुकूमती इदारों के ट्विटर अकाउंट्स का बाइकाट करने के अलावा उन पे अमेरिका में दाखिल होने की जो है वो दाखिले पर पाबंदियाँ लगाने की सिफारिश की थी। ठीक है, ये इस किस्म की ख़बरें हैं नाज़रीन, और ये ख़बर आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था कि कैसे इस शख्सियत ने जो है ना एक वन साइडेड अप्रोच अपनाते हुए कैसे एक कम्युनिटी को के ख़िलाफ़ दबंग बयानात दिए और किस किस्म के बयानात दिए और मुनाफरत बुनियादी तौर पर उन्हें फैलाने की कोशिश की। तो उसे कुदरत का इंतकाम कह लें, खुदा की लाठी हरकत में आ गई है ये कह लें। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है अंदरून खाना जो हल्के हैं उनमें ये बात अब फैल चुकी है। ठीक है, कि गो कि वो बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनमें ये बात फैल चुकी है कि ये बीमारी से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये हर इंसान के लिए एक सबक है। ठीक है, कि वो अपने रियासती मामलात में और मुल्की मामलात में जो है वो ज़्यादातर न्यूट्रल रहने की कोशिश करे,
न्यूट्रल मीन्स के जो रियासती उसूल हों, जो अदल व इंसाफ के उसूल हों, लेकिन खैर इसको क्या इसके साथ वास्ता है। ये इंतहाई अहम खबर थी नाज़रीन, जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी थी। इस मौजू पे मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी नाज़रीन। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।